बाबर की हत्या और बीजेपी सांसद बृजलाल का बयान आया है। क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। ऐसी कार्रवाई होगी कि अपराधी याद रखेंगे, ऐसा जुर्म करने की कोई हिमाकत नहीं करेगा। कुशीनगर में मुस्लिम युवक बाबर की हुई है हत्या और बीजेपी की जीत पर बाबर ने जश्न मनाया था। और अब जो बयान निकलकर सामने आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। कुशीनगर वाली इस घटना को लेकर बीजेपी की जीत पर बाबर ने जश्न मनाया था और अब बीजेपी के सांसद की तरफ से कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि याद रखेंगे। बृजलाल बीजेपी सांसद, ऐसी कार्रवाई होगी कि अपराधी याद रखेंगे, ऐसा जुर्म करने की कोई हिमाकत नहीं करेगा। तो यहां पर एक नजीर पेश की जाएगी, ये बात कही गई है बीजेपी सांसद की तरफ से। बीजेपी की जीत पर बाबर ने जश्न मनाया था और उसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। मिठाई बांटने पर यह पिटाई की गई थी और अब जो अपडेट आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। बयान जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कुशीनगर में मुस्लिम युवक का बाबर की हत्या की गई और उसके बाद अब बीजेपी के जो सांसद हैं बृजलाल, उन्होंने ये बात कही है कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी सजा दी जाएगी कि आगे कोई इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि अपराधी याद रखेंगे, ऐसा जुर्म करने की कोई हिमाकत नहीं करेगा। तो यहां पर एक नजीर पेश करने की जरूरत है कि आगे से ऐसा कोई काम ना किया जाए। कुशीनगर में भाजपा की जीत पर मिठाई बांट रहे एक युवक की हत्या हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बृजलाल जी हैं जिनसे बात करेंगे। सर, भाजपा की जीत पर अगर कोई मिठाई बांट रहा है तो उसकी हत्या हो जाती है, कैसे देखते हैं इसका काम? ये बहुत ही दुखद घटना है और ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता दर्शाती है। इसमें समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई, इससे इनके कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम को, जिसको अखिलेश यादव अपने वोट बैंक समझते हैं, उन तमाम मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के जीत में सहयोग किया है। और एक व्यक्ति मिठाई बांटता है, उसके बाद उसी समाज के लोग, उसी धर्म के लोग उसकी हत्या करते हैं। इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। और हम इसमें ऐसी कार्रवाई करेंगे, जो भी आप जितना ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे अन्य किसी लोगों की हिम्मत ना हो। पूरा प्रदेश उस व्यक्ति के साथ खड़ा, उस परिवार के साथ खड़ा है, उसकी हम सहायता करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे जिससे लोग हमेशा याद रखें, किसी की हिम्मत ना हो। हम उत्तर प्रदेश को बंगाल नहीं बनेंगे। लेकिन अपोजिशन आपके कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि अपोजिशन का कानून व्यवस्था क्या रही सबको मालूम है। ये अखिलेश सरकार जो मुख्य रूप से उंगली उठाते, कांग्रेस तो खत्म हो गई है। ये जो 15 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे, सीआरपी अटैक रामपुर का केस हुआ था, उसको वापस लिया था और अदालत ने फांसी की सजा दे दी। तो आतंकवादियों को पालने वाले, अपराधियों को पालने वाले, सातिर अपराधी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, इन सबको पालने वाले आज हमारी कानून व्यवस्था पर उंगली उठाएंगे। तो आपने देखा कि ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था यूपी की बहुत बेहतर है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। और प्रयागराज से एक खबर आ रही है। अवैध बाउंड्री वॉल के निर्माण का मामला सामने आया है। माफिया अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पीडीए का जेसीबी दस्ता कार्रवाई को दे रहा है अंजाम। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पीडीए अधिकारी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। पीडीए का जेसीबी दस्ता कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इस पूरी कार्रवाई को किया जा रहा है और अवैध बाउंड्री वॉल के निर्माण का यह मामला है। प्रयागराज से खबर हम आपको बता रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पीडीए का जेसीबी दस्ता कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें हैं। अवैध बाउंड्री वॉल के निर्माण का ये मामला है। माफिया अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो एक बार फिर से बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा है प्रयागराज में।